गुड मॉर्निंग क्लास 3 और 4। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप ठीक होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एक और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी की जिनका नाम है हार्दिक पांड्या। आज हम जानेंगे हार्दिक पांड्या के बारे में कि वो कैसे इतने बड़े स्टार प्लेयर बने और कैसे उन्होंने इतने सारे रन बनाए। उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, बचपन में वो कैसे थे, क्या था जिसकी वजह से वो इतने बड़े क्रिकेटर बने, और क्या उनके फादर थे, कैसी उनकी फैमिली थी। आइए जानते हैं हार्दिक पांड्या के बारे में। हार्दिक पांड्या वेल नोन हार्ड हिटिंग और एटीट्यूड एरा के सबसे अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर हैं। उनके बारे में सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि वो कभी ना कभी इंडियन टीम के प्लेयर ज़रूर बनेंगे। और आपको पता है बच्चों, वीरेंद्र सहवाग ने तो ये भी कहा था कि टीम में अगर सारे आउट भी हो जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्दिक पांड्या अगर टीम में है तो टीम मैच ज़रूर जीतेगी। 11 अक्टूबर 1993 को सूरत की एक मिडिल क्लास फैमिली में हार्दिक पांड्या का जन्म हुआ। हार्दिक पांड्या से बड़े उनके 2 साल बड़े उनके भाई कुरनाल और हार्दिक पांड्या बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कम और क्रिकेट में ज़्यादा ध्यान देते थे। और इसी के चलते उनके पिताजी ने सूरत से बड़ोदरा अपना ऑफिस शिफ्ट कर लिया। उन्होंने हार्दिक को किरण मौर्य क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन दिला दिया। बच्चों, आपको पता है हार्दिक पांड्या क्रिकेट में इतने बिजी रहने लगे कि वो 9th क्लास में फ़ेल भी हो गए थे। और फेल होने के बाद उन्होंने पूरा ध्यान अपना क्रिकेट पे दिया और स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया। पढ़ाई का बोझ कंधों से उतरने के बाद दोनों भाई दिन रात क्रिकेट की प्रैक्टिस करने लगे। जूनियर लेवल पर हार्दिक पांड्या ने कई मुकाबले अपनी दम पर जितवाए और अपने शानदार क्रिकेट के दम पर वो जल्द ही बड़ौदा क्रिकेट टीम में शामिल हो गए। हार्दिक और कुणाल के साथ अक्सर ऐसा होता था कि मैच ख़त्म होने के बाद उनके पिता कहते थे, जो उनके पड़ोस में रहते थे, कि आप हमारे बच्चों को घर पे ड्रॉप कर दें। इसको लेकर एक बार हार्दिक और उनके ब्रदर ने, कुणाल ने, दोनों ने पिताजी से बात की कि पापा आप ऐसा ना करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम आज जो भी हैं वो अपनी दम पे बने, हमें किसी की झूठी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। हार्दिक की फैमिली की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी उनके पिताजी ने एक कार लोन पर ले ली। कार की ईएमआई 10,000 रुपये थी। कुछ दिनों बाद हार्दिक की फैमिली की आर्थिक स्थिति और ख़राब हो गई और इसके बाद उनके जो पिताजी थे उनको अचानक एक दिन हार्ट अटैक आ गया, जिसके चलते उनकी सारी जमा पूंजी पिताजी के इलाज में लग गई और जो कार थी उसकी वो ईएमआई नहीं भर पा रहे थे। कार कहीं जब्त ना हो जाए इसके लिए उन्होंने अपनी कार को 2 साल तक छिपा कर रखा, जिसके बाद बैंक ने उन्हें फ्रॉड घोषित कर दिया था। हार्दिक पांड्या अपने इन संघर्ष के दिनों में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे उनके पास और घर पे भी बिल्कुल पैसे नहीं थे। तो ऐसे में वो क्या करते थे कि जो टीम उनको खिलाती थी वो उससे पैसे लेते थे, और वो आपको पता है बच्चों 500 या 600 रुपीज़ वो पर मैच कर लेते थे वो। अब क्रिकेट खेल के ही हार्दिक पांड्या अपनी फाइनेंशियल जो सिचुएशन थी उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। ऐसे में उन्होंने क्या किया, मुश्ताक अली एक चैम्पियन ट्रॉफ़ी थी उसको उन्होंने जीत लिया और उसमें बहुत अच्छा वो खेले। और इस टूर्नामेंट में दोनों भाइयों को 70,000 रुपीज़ मैच में मिले, लेकिन इस मैच से भी उनकी जो कार थी उसकी वो किस्त नहीं पूरी कर पा रहे थे। लेकिन बच्चों कहते हैं ना, जो मेहनत करता है कहीं ना कहीं वो ज़रूर जीतता है, और ऐसा ही कुछ हार्दिक पांड्या के साथ हुआ। आपको पता है उन्होंने मुश्ताक अली टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन की बदौलत ही उनका सिलेक्शन फिर आगे जाकर आईपीएल में हो जाता है, और आईपीएल में वो मुंबई इंडियन टीम की तरफ से खेलते हैं। और मुंबई इंडियन टीम में वो इतना अच्छा बैटिंग करते हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं कि उनको 50 लाख का चेक मिलता है। और आपको पता है 50 लाख का चेक मिलने के बाद उनकी लाइफ ही चेंज हो जाती है। और इसके बाद तो आप सभी जानते हैं वो इंडियन टीम में खेले, और इंडियन टीम में खेलने के बाद उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और आज भी लोग ये मानते हैं कि अगर हार्दिक पांड्या क्रीज के ऊपर हैं तो कहीं ना कहीं मैच हम ज़रूर जीतेंगे। तो ये बहुत सारी बातें हार्दिक पांड्या को लेकर थी। आज भी बहुत सारे लोग उनको प्यार करते हैं।
तो बच्चों ये थी हार्दिक पांड्या जी से जुड़ी हुई कुछ बातें। तो देखा आपने हार्दिक पांड्या ने अपने बचपन से ही कितना सारा स्ट्रगल किया, लेकिन वो एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, वो क्रिकेटर बने। इसी तरीके से बच्चों अगर हम अपनी लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हैं, अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं या फ़ौजी बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम जो भी बनना चाहते हैं, अगर हमने अपना गोल सेट कर लिया, फिर हमारी लाइफ में कितना भी स्ट्रगल हो, हम उस स्ट्रगल को पार कर देते हैं और फिर एंड में हमें जो टारगेट हमारा होता है वो उस टारगेट तक हम ज़रूर पहुंचते हैं। तो बच्चों ये थी हार्दिक पांड्या की स्टोरी। फिर हम मिलेंगे किसी और नई स्टोरी में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी डाइट का भी ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।